तो ये वाला पढ़ लेना, ये बहुत जरूरी होता है ड्राइंग पावर। तो ड्राइंग पावर क्या होता है, कैश क्रेडिट लिमिट इंश्योर, ये वाला अच्छा से होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक सेकेंड, ये हम लिख देता है, ये जरूरी चीज है, ये एकदम याद रखना है। कॉपी कॉपी करके लिखो, ग्रुप में लिखो, आई एम इन जगदीश, ग्रुप में लिखो। हाँ, ग्रुप में लिखो, तुम्हारा करवाता है। तो ड्राइंग पावर क्या होता है, याद हो गया ना। ड्राइंग पावर कैलकुलेट ऑन द मार्जिन होता है। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन ऑन स्टॉक इज 25%, बुक डेट्स मतलब डेटर्स 40% ऑफ द डेटर्स, 25%। जनरली हम लोग देखा 25% स्टॉक में, और बुक डेट्स का 40%। ठीक है, और ये नेट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड नेट वैल्यू ऑफ डेटर्स। ठीक है, इतना कैलकुलेशन नहीं पढ़ने का दरकार है। पर बेसिकली क्या होता है, जब बिजनेसमैन, व्हेन द बिजनेसमैन बैंक के पास जाता है, वो बोलता है कि हमको वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, तो वो ऐसे थोड़ी ना लोन दे देगा 1-2 करोड़ का। वो बोलेगा, ड्राइंग पावर चेक करेगा। ड्राइंग पावर क्या होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक है और आपका डेटर्स है माइनस क्रेडिटर, उसके ऊपर में परसेंटेज आपको देगा वो। क्लोजिंग स्टॉक से पैसा उठेगा 25%, और डेटर का कितना उठेगा, 40%। ये मोटा मोटी परसेंटेज निकाल के बोलेगा कि आपका क्लोजिंग स्टॉक और डेटर क्रेडिटर को माइनस करके, क्लोजिंग स्टॉक का 25% और डेटर माइनस क्रेडिटर करके जो नेट डेटर होता है उसका 40%। जनरली बैंक आपको उतना रुपए का लिमिट का ड्रॉइंग पावर आपको देता है, पैसा ड्रॉ करने का शक्ति। जैसे आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्या मिलता है उसमें, क्रेडिट कार्ड का भी तो लिमिट होता है ना, अभी 1.5 लाख तक ले सकता है, ये लाख तक ले सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी और वो सब होता है। जो ड्राइंग पावर यही है, ड्राइंग पावर क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड द डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स, आपको वो ड्राइंग पावर दे रहा है वर्किंग कैपिटल लोन का लिमिट से। ठीक है, सलोनी बोलिए फटाफट। अंकिता वीडियो ऑन रखिए प्लीज। शुभम शर्मा, हाँ बोलिए, ड्राइंग पावर क्या होता है, व्हाट इज ड्राइंग पावर। सर एक्चुअली मैं साहिल को रिप्लाई दे रही थी, तो वो मेरे से हाँ, मटेरियल मांग रहा है तो। कौन। सर मैं साहिल को रिप्लाई दे रही थी तो मैंने सुना नहीं। वो मटेरियल मांग रहा है मेरे से, तो मैं उसको वही बोली कि सर से हाँ हाँ, उसको बोलती हूँ। मैंने बोला था उनको, आप दे देना उसको, साहिल को बोलो ग्रुप में अभी सेशन में आने के लिए, मैं उसको बोला। अब इसको सर वो झाड़ा, मेरे से डाउट पूछ रहा है, तो हाँ। बोलो, तो बोलो अभी तो मैं सेशन उसको में आने के लिए, हाँ सेशन में आने के लिए हमसे मांग लेगा वो भी, हाँ सेशन में आए। तो लिंक भेजो, हाँ। हाँ। तो बोलो सेशन में आने के लिए, ठीक है। अभी हम उसको बोला भी था फोन में सेशन में आने के लिए, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ड्राइंग पावर क्या होता है, आपने सुना, ठीक है। ड्राइंग पावर राशि बताइए, अब आप सुनिएगा, ठीक है। बोलिए, राशि, ड्राइंग पावर क्या होता है। The drawing power is calculated as net value of stock plus net value of debtors. Net value of stock is calculated by stock minus inventory, and we have to also deduct margin from it. And net value of debtors is calculated as debtors into 1 minus margin percentage. Yeah. वो छोड़ दो, उतना दरकार नहीं। बेसिकली क्या होता है Hmm. ड्राइंग पावर, आप जब एक बिजनेसमैन बैंक के पास जाता है और उसको चाहिए वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, वर्किंग कैपिटल तो पता है क्या होता है वर्किंग कैपिटल, बताओ। So current करेंट assets एसेट minus current माइनस करेंट liability. लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल, धंधा चलाने के लिए कैपिटल तो चाहिए ना। तो वर्किंग कैपिटल मांगने जाएगा जब बैंक बिजनेस, जब बिजनेसमैन बैंक के पास जाएगा, हमको वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, तो वो बोलेगा, आपका ड्राइंग पावर चेक करेगा, कि हम ड्राइंग पावर चेक करेगा कितना लोन देना है। ड्राइंग पावर आपका कैसे चेक होगा, क्लोजिंग स्टॉक में होगा। क्लोजिंग स्टॉक का 25% आपको मिलता है, और डेटर माइनस क्रेडिटर का 40% मिलता है। डेटर माइनस क्रेडिटर करके नेट डेटर का जो पैसा है ना, उसका 40% आपको लोन मिलेगा। यही है ड्राइंग पावर, So अब आपको समझ आ। cash credit कैश क्रेडिट वर्किंग कैपिटल के लिए होती है. हाँ, कैश क्रेडिट लिमिट वर्किंग कैपिटल लिमिट बोलते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट इज वर्किंग कैपिटल लिमिट। ठीक है, तो ड्राइंग पावर वही है, वो लिमिट के ऊपर में आपको मिलता है। ड्राइंग पावर इज द पावर, बैंक जनरली चेक्स द ड्राइंग पावर टू एंश्योर दैट व्हाट यू अमाउंट ऑफ लोन यू विल गेट ऑन द क्लोजिंग स्टॉक एंड द डेटर्स। ठीक है, चलो नहीं, आप बोलिए आंसर को, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ जी सलोनी। आपको आवाज नहीं आ रहा है मेरे को, अंकिता, अंकिता वीडियो ऑन रखिए आप लोग प्लीज। कुमार वीडियो ऑन, हिमांशु जैन वीडियो ऑन प्लीज, ऑन योर वीडियो। मेरा आवाज आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ अभी कंप्लीट हो जाए सब चीज, ठीक है। ये सब चीज, एक्सक्यूज मी सर। यस सर बोलिए। मेरे साइड थोड़ा नेटवर्क का इशू, इसलिए सर वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है, तो सुनाई दे रहा है ना आपको, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। नेटवर्क सही रखिए भाई, नेटवर्क खराब हो गया ओवर में तो पैसा गया आपका हाथ से, 10-15 लाख रुपए हाथ से चला गया, नेटवर्क खराब हो गया, नेटवर्क भी सही रखना पड़ेगा। ठीक है, अंकिता बताइए।
यस सर। इंटरनेट हॉटस्पॉट दोनों रखिए आप लोग, हाँ ठीक है। बोलिए ड्राइंग पावर क्या होता है बताइए। So drawing power is a limit upon which borrower can withdraw money. ठीक है, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। That I don't know. क्यों, हम अब तक इतना चीख चीख के बोल रहे हैं तो ऐसे कैसे कर सकते हैं आपसे तो उम्मीद नहीं है ऐसे करने से। ड्राइंग पावर क्या होता है सर बताइए, कॉल आ ड्राइंग। गया था। कोमल यादव, कोमल यादव बताइए। कोमल यादव का बैंक का इंटरव्यू भी नहीं है तभी सुन रही है पूरा उसको पता है, पूछ लेगा। ठीक है, ये बोलिए ड्राइंग पावर। हाँ, Drawing Borrower power is maximum the limit at which drawing power is the limit. हिंदी में समझा दो, इंग्लिश में। ड्राइंग पावर क्या होता है, अभी तक अच्छे से समझाया, हम अच्छा से नहीं समझाए क्या। बोलो ड्राइंग पावर बताओ। हाँ, Drawing power is the limit at which हिंदी में समझा दो। समझ में आया तुमको कि समझ में नहीं आया, समझाने में दिक्कत हो रहा है वो अलग चीज होता है। ड्राइंग पावर क्या होता है, नहीं समझ में आया। जगदीश तुम बताओ, तुम बुरा पढ़ के आया, जगदीश बुरा पढ़ के आया बोलो। हाँ, borrower permitted to maximum borrow from its loan account, and it's calculated by net value of stock plus net value of debtor. वेरी गुड। न तो उसका ड्राइंग पावर क्या होता है, जब बिजनेसमैन जाता है बैंक में, जब बिजनेसमैन बैंक में जाएगा तो वो मांगेगा उसे वर्किंग कैपिटल लोन। ठीक है, तो बैंक ऐसे नहीं देगा लोन, बैंक ऐसे थोड़ी ना लोन उसको दे देगा 1-2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़। वो बोलेगा आपका क्लोजिंग स्टॉक दिखाइए और डेटर माइनस क्रेडिटर का कैलकुलेशन देखेगा, ऑडिटर चेक करेगा, ऑडिटर भी इसका ऑडिट करेगा, तब जाके उसको वो जो लिमिट ड्राइंग पावर उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो आपका डेटर देखेगा, डेटर का 25% और डेटर माइनस क्रेडिटर जो नेट डेटर होगा ना उसका 40%। जनरली ये ड्राइंग पावर कैलकुलेट होता है ऐसे करके, मोटा मोटी ये बेसिस में आपका मार्जिन निकालता है। बोलो ड्राइंग पावर कैलकुलेट, उसका फॉर्मूला तो बहुत अजीब सा होता है पर ये मोटा मोटी आप बताने लायक हो जाता है कि जब when the businessman is going to the bank to take the working capital loan or the working capital limit or say cash credit limit, so bank will give the loan, working capital loan to the businessman on the basis of the drawing power. The drawing power is calculated on the margin, like 25% on the stock and 40% around on the net debtors. Net debtor. Creditors. ऐसे करके उसमें समझा देना है अपना लैंग्वेज में, समझ गए ना। एक बार देख लेता डेफिनेशन, मेरे हिसाब से इजी है, डिफिकल्ट एकदम नहीं है और ये बहुत पूछता है। देखो Sir, और क्या कहते हैं, सीसी लिमिट इज सैंक्शन, आप आपका ही लेगा, रुकिए अब इज सैंक्शन बाय द बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये द बैंक्स ऑफर द फैसिलिटी टू विथड्रॉ द बैंक्स फ्रॉम दिस द वर्किंग कैपिटल सैंक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year and the same may be renewed by the bank for every year. Drawing power is the limit upon which the borrower can withdraw the money within the cash credit limit. ठीक है, तो ये इज द लिमिट, drawing power is the limit of upon which every borrower can withdraw the money within the cash credit limit. Borrower can withdraw the money within the cash credit limit, and drawing power is calculated on specific margins, and in the margin is the owner contribution in the business. A margin is 25% for book days and 40% on this the calculation. ठीक है, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, एकदम आपको बोलने में डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। Sir, I ठीक have है, one doubt. बोलो। So what is the difference between SLR and margin? Because in SLR also we have to keep margin to buy assets SLR एंड दूसरा क्या बोला, and margin kept मार्जिन by क्या, bank. मार्जिन मतलब Margin money kept by bank, जो पता margin रखते हैं लोन अलग में. अलग। एसएलआर तो देखिए एज पर द स्टैट्यूट बोलता है कि इतना तो चाहिए, 18% बोल रहा है, वो बोल रहा है तो उतना तो चाहिए, कितना बैंक को रखना पड़ेगा आरबीआई के पास लिक्विड पर। मार्जिन मनी कुछ अलग होता होगा, मार्जिन मनी कुछ आपका कुछ, आप एमटीएम पढ़ा था ना, मार्क टू मार्केट, मुझे लगता है उसका होगा मार्जिन मनी। ठीक है, कहीं पर पढ़े थे कि, ठीक है, वो तो सर ये याद बैंक रखना है। बेस्ड ऑन कस्टमर डिसाइड करता है शायद से. हाँ हाँ हाँ, बेस्ड ऑन कस्टमर बैंक डिसाइड करता है. ओके. ठीक है, तो ड्राइंग पावर अच्छा से कर लीजिएगा अंकिता, ठीक है, समझने का चला गया, ड्राइंग पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपका हम ले लेता है जगदीश का, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा।
ये अब हम लोग जगदीश का लेके IOCL। ठीक है, क्या सर उसके बाद हम लोग करेंगे। पढ़ना अभी बाकी है लेकिन ले लो आप। हाँ कुछ अभी पढ़ना बाकी है लेकिन आप ले लो, पढ़ा हाँ, है वैसे ही। टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा। हाँ क्वेश्चन नहीं है क्या तुम्हारे पास? सर मैंने क्वेश्चन, मेल कर दिया आंसर व्हाट्स आंसर बट आंसर आंसर आंसर। सर आंसर मैंने नोट्स में वाला है तो पॉसिबल है इतना, मेल पर फोटो भेजू क्या फिर? आंसर कैसे लिखा फिर? आंसर कैसे सर मतलब? लिखा आंसर लिखा है मैंने मेरे नोट्स में। तो मेरे को भेजो। नोट्स के फोटो भेजू क्या सर? हाँ व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। तुम टाइप किया है क्या? टाइप किया है क्या? टाइप किया है तुम? नहीं नहीं, रिटर्न लिखा है मैंने, नोट्स पर लिखा हाँ है। तो भेजो भेजो मेरे को। ठीक है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। देखिए अंकिता, क्या क्या चीज मैंने बोला ना बैंक के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से आप लोग ग्रुप में लिखते जाइए, जो मैं है वो मेरे को दे रही है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिख लीजिए ग्रुप में। ड्राइंग जो जो पावर रेपो ग्रुप में आप लिखते जाइए अंकिता। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, MCLR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। उसके बाद हाउ डू यू चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी बिफोर लेंडिंग अ यस लोन। उसमें 5 C's आता है, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कोलाटरल, कंडीशंस एंड, क्या था? कैरेक्टर, कैपेसिटी, कोलाटरल, कंडीशंस, और क्या था एक तो? कैरेक्टर, कैपेसिटी, कोलाटरल, कंडीशंस। कंडीशंस कैपेसिटी हाँ पढ़ लीजिए 5 C's, ये पूछेगा। ये वर्क को अच्छा से करना है। कैरेक्टर और द बैंक का शेयर प्राइस, बैंक का शेयर प्राइस, बैंक का फाउंडर का नाम, CEO का नाम, बस। और क्रेडिट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, और ड्राइंग पावर। ज्यादा कुछ है नहीं, इजिली हो जाएगा वो लोग एकदम। और ज्यादा ये लोग प्रूडेंशियल नॉर्म पूछ सकता है थोड़ा बहुत, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, नेट एसेट्स। ठीक है। और सिविल स्कोर, सिविल का फुल फॉर्म, सिविल का फुल फॉर्म क्या है अंकिता? सिविल का क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। हो गया का? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सही है। हाँ तो ये सब पढ़ लीजिए तो हो जाएगा मेरे सबसे, ठीक है। चलिए जगदीश, वीडियो ऑन कर लीजिए आप। हाँ आपका नागासाई कल बैंक आया, और कोई आया? जेनपैक्ट आया ना? नागासाई, जेनपैक्ट, सर जनता जेनपैक्ट पढ़ लो। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट है वही, गोल्डन अकाउंटिंग रूल, प्रोविजन रिजर्व, प्रोविजन कंटीजेंसी जो था ना PDF, दैट कंप्लीट, बैंक इज डन आई थिंक सो। दैट जेनपैक्ट इज डन, बट जेनपैक्ट लिंक इज नॉट कमिंग, but in off campus Genpact will come again. Noida location they are giving. Only problem, Deloitte USI you apply na, Deloitte USI, apply Deloitte USI. Okay, ओके सर apply Deloitte USI. Accenture also you apply. Accenture there is vacancy. Accenture also there is vacancy, maybe you can. One Sudeep Sharma also might have got. Accenture is vacancies there. Record to report only they are asking. Okay. Okay. ओके सर Jagdish, video on कर लो जगदीश। जगदीश वीडियो ऑन। हाँ जी जगदीश, जगदीश मिलिए जगदीश को। हाँ सर। जल्दी जल्दी करिए। हाँ जल्दी जल्दी करिए। ऑन ही रखा करिए, क्या दिक्कत है? आधा हाँ एनर्जी सर। मेरा उसमें ही चला जाता है। ठीक है, सर 1 मिनट तो आंसर भेज दो, 1 मिनट सर। जल्दी जल्दी। हाँ समझिए ना, ड्राइंग पावर बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। ड्राइंग पावर पूछता है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द मार्जिन एंड द कंडीशंस मेंशन्ड इन द सैंक्शन लेटर। Margin is the owner's contribution to the business. Most of the cases, margin on the stock is 25% and the book debt is 40% of the net debtors, which may vary from bank to bank and industry to industry. ठीक है, हो गया। जगदीश, tell me something about yourself, जगदीश।
एक मिनट सर, बोलिए। पूजा पाठ कर रहे हैं क्या आप? नहीं सर, एक मिनट तो। ओके, हाँ सर। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ सर, पूछो। ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। Good evening, sir. My name is Jagdish Vikas Nirmone from one of the most cultural historical city from Nasik, which is placed in Maharashtra. I have completed my schooling in Maharashtra state, and during my schooling days, I also represented my school in National Talent Search Program at district level. And I have completed my articleship from Krishnamurti Jain and Suryavanshi, one of the renowned firm in Nasik in tax audit domain, and where I am as a majority working tax audit. Apart from that, I have also work exposure in direct tax, indirect tax, ROC and statutory audit. That's it. गुड। आपको एक चीज इंप्रूव ये करना है, आपका इंग्लिश भी ठीक है, आप मूवमेंट थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। और अभी आप ठीक है, जैसे बैठे धीरे हैं ना, तो बोलना एकदम, थोड़ा ना, हाँ, तो थोड़ा मूवमेंट धीरे आपका हो रहा बोलना। है। हाँ, मूवमेंट को कम करना है। और दूसरा चीज, ओके, मेरे हिसाब से आपको स्ट्रेट, आप मिडिल में नहीं हो, आप बहुत राइट हैंड साइड में हो अपना कैमरा का। तो आपको थोड़ा मिडिल में आना बहुत जरूरी है, मिडिल अलाइनमेंट, थोड़ा मिडिल अलाइनमेंट। अभी आप और राइट पे चला गया, ठीक है, तो थोड़ा बीच में आने का कोशिश करिएगा। ये चीज थोड़ा सा करना है, थोड़ा थोड़ा सा देखिएगा सेटिंग हो जाए वो चीज। और मूवमेंट कम करना है आपको। तो मूवमेंट हो रहा है थोड़ा सा, मतलब बॉडी मूवमेंट हो रहा है, उसको अवॉइड करना है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी ठीक है, फिर ठीक है। व्हाट वर्क हैव यू डन इन योर आर्टिकल से? indirect tax, statutory audit, indirect tax, ROC compliance like AOC, MGT 7, DPT 3, DIR 3, etc. ठीक है, आई कांटेक्ट एकदम स्ट्रेट रखिएगा लैपटॉप में, आप इधर उधर मत देखिएगा बार बार, ठीक है। आई कांटेक्ट एकदम लैपटॉप में होना चाहिए, याद रखिएगा, कैमरा में, ठीक है। Okay, okay, sir. हु इज द सीईओ ऑफ IOCL? Mr. Srikant Madhav Vaidya. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ IOCL? Product, petroleum coke, sulfur, mineral multi-type, sulfur, petroleum coke, jute batching oil, etc. Why you want to join IOCL? Sir, why not, sir? IOCL is a dream job of CA and great organization to work with you. And sir, it's a very proudly thing in overall the country when I will get identity after joining IOCL. And IOCL is guided by core values, that is nation first, innovation, care, passion, trust. And it has been 500 Fortune listing IOCL offer to its employee best organizational culture like corporate sector and as well as government sector. Good. What is your strength? Strength, sir, I'm ready to accept any challenge regarding my work. Okay. What is your weakness? Weakness, I'm really very emotional guy. Why do we hire you? Yes, sir. Why do we hire you? Sir, I cannot understand question. Why do we hire you? Sir, Why do cannot we hire understand. you? Why do we hire you? Hire you because I'm very honest to my work, sir. So that I'm perfect for this position. इसमें आप बोलिएगा कि I have the qualities of team spirit and leadership qualities. एक मिनट तो सर, हाँ, लिख लेता हूँ। क्या so बोलूँ? I have the qualities in team spirit and leadership quality. So during my articleship, I showed team spirit by helping my juniors when they face problems understanding anything. So I try to help them as much as possible. And leadership quality, that I used to handle. I have led the projects under my belt with GST returns or TDS or anything. Okay, so I showed to them I used to initiate. I have to take initiatives to complete the projects. I used to ask to my seniors to give me more projects, and I was always taking the initiative at my end to do the work at the earliest and
give to the seniors at the earliest possible date. And that's why I was given some leadership roles also, like to complete some projects, review work, junior का review करना. So those things I did. So I think I can manage the deadlines and I'm very good with communicating with people and collaborating with them. ठीक है, तो ये दो चीज आप उसमें बोल सकते हैं. ठीक है, टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप क्वालिटीज. एक बार बाद में, हेलो हाँ बोलो. सर, एक बाद में मुझे आप भेज सकते हो क्या बाद में? अभी जो आपने जो मुझे, मैंने क्या कुछ बोले? पॉइंट नोट किए हैं सर. हाँ हेलो, हाँ बोलिए. मैंने अभी आपने जो बताया ना सर, वो पॉइंट मैंने नोट किए हैं अभी. हाँ फिर भी एक बार आप मुझे बाद में व्हाट्सएप पर भेज देना ये ठीक है. पॉइंट. आपका ना थोड़ा ऑडियो क्वालिटी, आपका ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करिए. आपका ऑडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो ऑडियो क्वालिटी एक भी. एक हाँ, एक मिनट सर, आप ठीक है. इतना अच्छा हेलो, नहीं है आपका. हाँ, आपका ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करेगा इंटरव्यू में, तो ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव होगा. ठीक है. उसको जो माइक है ना, आपका माइक को एकदम बगल में रखिए, तो आपका अच्छा क्वालिटी आएगा माइक को बगल में रखने से. ठीक है. अभी ठीक है सर. हाँ, अभी थोड़ा बेटर है. ठीक है, ये याद हो गया. अब बोलिए, व्हाई डू वी हायर यू? सर, I have leadership quality, and during my articleship period, my junior also helped from me, and I'm very clear about my work deadline. So, due to this reason, I'm comfortable for this position. सर, फिर से मैंने वो आपने जो पॉइंट नोट किए ना, वो अधूरे ही रह गए. आप एक बार मुझे फिर से भेज देना. क्या चीज का पॉइंट? कौन सा मैं पॉइंट? अभी आपने जो पॉइंट बताया ना सर अभी, हाँ हाँ. मुझे एक बार वो व्हाट्सएप पर भेज देना. सो मैं इस आंसर, ओके, इस क्वेश्चन समझ. के आंसर के लिए प्रिपेयर रहूंगा प्रॉपर. देखो, वाई शुड बी हायर यू, टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप क्वालिटी तुमको बोलना है. टीम स्पिरिट में तुम अपना हाँ, जूनियर्स को हेल्प किया है. ठीक है, जो काम ओके. निकालने में जूनियर्स को हेल्प किया, उन लोग को खुद पूछना था, तुम हेल्प किया. ठीक है, समझाया सिखाया, आर्टिकल को हेल्प किया, वो सब चीज दिखा देना है. ठीक है, जस्ट दैट इज द थिंग. यू हेल्प द आर्टिकल्स टू टीच देम. फर्स्ट ईयर आर्टिकल को हेल्प किया, दैट इज द थिंग. लीडरशिप में तुमने प्रिंसिपल को जाके काम मांगा. यू आस्क द प्रिंसिपल, प्लीज गिव मी वर्क, आई विल कंप्लीट दिस डेडलाइन. ओके, तो यू टुक दैट इनिशिएटिव एट योर एंड. गॉट माई पॉइंट ना. और तुमने क्लोज किया है, तुमने रिव्यू करा जूनियर्स का वर्क को, तुम डेडलाइंस को मीट किया है. स्टैट ऑडिट का लीड था, टीडीएस का लीड था. टीडीएस का कॉलिंग करके क्लाइंट से डेटा तुम मंगाता था सबसे. ठीक है, तो डेटा वेटा जो होता है, जीएसटी रिटर्न्स जो, तो वो सारा काम तुम्हारा ही था. स्टैट ऑडिट का डेटा मंगाना क्लाइंट से टाइमली, तो सारा काम तुमने किया है. लीडरशिप रोल तुम किए है सब. फोन करके क्लाइंट से डेटा मंगाना. ठीक है, कलेक्शन करना पैसा का, सारा काम तुम ही किए है. कलेक्शन जब डेटा से लेके कलेक्शन ऑफ मनी, तो कोई काम नहीं छोड़ा तुमने. और एग्जीक्यूशन में भी तुमने हेल्प किया पूरा. तो प्रिंसिपल का तुम पूरा साथ देता था. राइट हैंड था बोल देना. राइट तो मत बोलना, ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो पर प्रिंसिपल का वो था, मतलब वन ऑफ द मोस्ट, मतलब रिलायबल एसेट्स. ठीक है, तो उसको थोड़ा ये सब बताएगा, तो थोड़ा वो ही विल बी मच मोर वो. ठीक है, व्हाट माय पॉइंट ना. ठीक है सर. ये चीज बोलना है. ठीक है, बोलो आप बोलो. ये ग्रुप में भी लिखो, आप लोग लिखो जो अभी बोला ना, वाई डू सर वी हायर यू. ग्रुप में आप बाकी लोग लिख सर दो. शुभम शर्मा लिखो, वाई डू वी हायर यू, टीम स्पिरिट लीडरशिप क्वालिटी. हाँ बोलो, आप बोलो. सर मैं अरेंज कर लूंगा वन सर. अब अगला क्वेश्चन है अभी. हाँ मैं प्रॉपर अरेंज कर लूंगा सर, आपने जो बताया नहीं पॉइंट. हम्म, हेलो, तो बाद में हाँ. प्रॉपर अरेंज कर लूंगा, उनका आंसर मैं फ्रेम कर लूंगा. अभी आप आपको अगला क्वेश्चन ले लो. हम क्या बोल रहे हैं ना, सुनिए आप. ये जो माइक है ना, माइक, ये माइक को हाथ में पकड़ के रखिए एनी टाइम. और जब आप बोलता है ना, तो उसको हाथ में पकड़ के मुंह में रख के बात करा करिए, नहीं तो आधा बात आपको सुनाई नहीं देता है हम लोग को. ठीक है, जो माइक दिए है ना, ये माइक को हाथ में पकड़ के रखेंगे और ये बगल में रख के मुंह में बोलेंगे. ठीक है, ये माइक को, इसको माइक समझेंगे. माइक होता है ना जो इंडियन आइडल में माइक देता है, वो माइक वैसे करके, माइक को ऐसे, माइक को यूज करना आता ही नहीं बहुत लोगों को. ये भी एक चीज है, माइक को बगल में रखना पड़ता है. और तभी तो माइक का यूज ही नहीं हो रहा. माइक को नीचे रख लेता है, नीचे ऐसा क्या. माइक को बगल में रख के बात करेंगे, समझ गए. माइक को नीचे नहीं करेंगे, हाथ पकड़, अब ये पकड़ के रखे ना, ऐसे ऐसे पकड़ के रखेंगे. ठीक है, माइक को ठीक है सर. चलाना भी सीखना बहुत जरूरी. ठीक है, अब आ रहा है ना, अब देखिए बढ़िया आवाज आ रहा है आपका. ठीक है, अब बताइए, वाई शुड बी हाँ हायर यू, ठीक. बोलिए. वाई शुड बी हायर यू, बोलिए.
सर आप एक क्वेश्चन का आंसर मैं ना फ्रेम कर लूंगा अच्छे से, आप अगला क्वेश्चन ले लो सर, मुझे और टाइम लगेगा थोड़ा अच्छा प्रॉपर फ्रेम करने के लिए। भी बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम नहीं है, ये सब चीज कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। व्हाई शुड वी हायर यू? प्रिपेयर नहीं करना होता सब चीज, जिंदगी में सब कुछ अनप्रिपेयर्ड एक्चुअली होता है। हाँ बोलो। Actually, I have team spirit. During my articleship period, I helped to allot my junior also, and I have one of the most important skill required for organization, that is leadership skill. Because during my articleship period, I'm asking to lot of works from my principal, and I'm also this complete this work within deadline. And as well as during my articleship period, I'm calling to customer for collecting data, for collection of money, and that's it, sir. ठीक है, देखो एक चीज समझने का कोशिश करो जगदीश, ठीक है? तुम वहां पर में जब जा रहा है ना तो रट के नहीं जा रहा है, पब्लिक स्पीच नहीं है वहां पर में। सारा क्वेश्चन है ना पहले से पता नहीं होगा, स्क्रिप्ट नहीं है वहां पर। इंटरव्यू इज नॉट अ स्क्रिप्ट। इंटरव्यू में हाँ तुमको अचानक से बॉल देगा, ठीक है? हाँ तुमको हाथों हाथ खेलना पड़ेगा, तो रिवाइज करके कोई फायदा नहीं है। इंटरव्यू में हाँ तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंखों में आंख डाल के बोलना पड़ेगा, तो तुमको कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा पहले से ही। गेट माई हाँ पॉइंट सर, क्लियर? वो क्वेश्चन के लिए ना मैंने तो मैं मैंने जो वो बोल रहा हूँ थोड़ा मेरा बात को बहुत तो मुझे भी मेरा मालूम बात है, कल तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अभी मेरा बात आवाज को आ रही है समझ सर। मेरा बात को समझने का हेलो। कोशिश करो। जब हम क्या बोल रहे हैं उसको सुनो, हम जो बोल रहे हैं उसको अच्छे से सुनो। इंटरव्यू में आपको जब कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो इधर उधर पहले आपको देखना नहीं है। कुछ क्वेश्चन होगा जो उसका आंसर आपको नहीं पता होगा, सोचना है। और ये सब क्वेश्चन जो बिहेवियर क्वेश्चन होता है इसमें कॉमन सेंस से जवाब देना है। बिहेवियर क्वेश्चन पूरा कॉमन हाँ सेंस से जवाब देने का है। टेक्निकल क्वेश्चन में सोचने का दरकार है। इन द टेक्निकल क्वेश्चन यू हैव टू थिंक, बट इन द बिहेवियर क्वेश्चन यू हैव टू से विद कॉमन सेंस। कॉमन सेंस लगाना हाँ है विद लॉट ऑफ इंटेलिजेंस। ये ग्रुप में आप लोग लिख दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, जो अभी फिर से। बिहेवियर क्वेश्चन यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। इन द टेक्निकल क्वेश्चन यू हैव टू थिंक। तो इन द बिहेवियर क्वेश्चन आपको पढ़ के नहीं जाना पड़ता है, यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। सबसे बेटर आंसर क्या होगा टू इम्प्रेस द हाँ समबडी, ओके? और वहां पर में आपको आई कांटेक्ट एकदम स्ट्रेट रखना है, मतलब रट्टा मार के नहीं जा सकता। मतलब ये एकदम यही बोलना है जरूरी नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है कोई। इट्स नॉट अ स्क्रिप्ट कि यही बोल के आना है। तो थोड़ा बहुत अपना लैंग्वेज नहीं यूज कर सकता है। नहीं सर, यू हैव टू यूज योर लैंग्वेज। टाइम उसको लगना नहीं चाहिए कि रट्टा नहीं मार रहा है। गॉट माय पॉइंट ना? नहीं सर, कल कल मुझे भी मालूम है कि कल कुछ तो कुछ नहीं से होने वाले, वहां पर तो डायरेक्टली बोलना ही पड़ेगा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। उस हाँ वक्त हाँ तो जो हाँ। मन में आएगा, जो अपने हिसाब से लगेगा वही तो बोलूंगा। अभी हम ठीक वहां है, पर आपने बताया तो मैंने अभी बता दिया। यहाँ पर भी वही रखना है आपको हैबिट। वहां पर में एक ही ठीक हैबिट रखना है। यहाँ पर में हैबिट वही ठीक रखेंगे तो वहां पर भी वही होगा। ठीक है, इधर उधर ठीक नहीं है सर। देखना है। जब आप आंसर बोलते हैं ना तो मेरे को स्ट्रेट बोलना है, इधर उधर नहीं देखना है। ठीक आई कांटेक्ट ठीक स्ट्रेट है रखने सर। का कोशिश करिए, ठीक है? मूवमेंट कम करिए। ठीक है मूवमेंट एकदम नहीं होना चाहिए आपका। मूवमेंट एक्स्ट्रा स्टिल होना पड़ेगा आपको, खड़ा मतलब फॉर्म कर लीजिए अपना बॉडी को पूरा एकदम सॉलिड एकदम। और दूसरा मूवमेंट नहीं होना चाहिए, और दूसरा आई कांटेक्ट स्ट्रेट होना पड़ेगा। लैपटॉप को देखते रहेंगे। लैपटॉप है ना, लैपटॉप को एकदम देखेंगे और इधर उधर मुंडी को नहीं करेंगे। अगर आपको सोचने का इतना शौक है तो नीचे देखेंगे, खाली आंख नीचे होना चाहिए, याद रखना। योर आईज ओनली हैव टू गो डाउन, योर हेड शुड नॉट गो डाउन। जब आपको सोचने का भी मन होगा ना, आपको खाली सोचना है ना, तो नीचे आंख जाना चाहिए, इधर उधर मूवमेंट नहीं होना चाहिए आपका आंख का। ये गॉट माय पॉइंट क्लियर ना? आप कितना ज्यादा यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मूव कम करो। जो मतलब आपको मतलब एकदम मूवमेंट नहीं करना है कोई भी तरीका से। और कैमरा को देखते रहना है, लैपटॉप का कैमरा को एकदम एकदम अच्छा से देखते जाना। मतलब जो क्रिकेट देखता है ना तुम, क्रिकेट तो देखता ही है। क्रिकेट देखता है कि नहीं हाँ देखता है? तो ब्रेटली को देखा होगा, शोएब अख्तर को देखा होगा, राइट? राहुल द्रविड़ को हाँ देखा होगा। तो शोएब अख्तर तो फटाफट बॉल फेंकता है। अगर तुम बॉलर को नहीं देखेगा तो क्या हो जाएगा? शहीद हो जाए। बोल हो अगर जाएगा। बॉलर को तुम लास्ट मोमेंट तक नहीं देखेगा तो तुम शहीद ही हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि इतना फास्ट बॉलिंग आता है। यू हैव टू सी द बॉल टिल द एंड। इफ यू डोंट सी द बॉल, बाउंसर फेंका, इफ यू डोंट सी द बॉल तो गया, खत्म, राइट? तो जब की टू सक्सेस इज जो लैपटॉप का जो कैमरा है ना उसको तुमको देखते रहना है और मूवमेंट कम रखना है। यू डोंट हैव टू मूव हियर एंड देयर। और जब तुमको सोचने का इतना शौक आएगा ना, सोचना है, तो खाली आईज है ना नीचे जाना चाहिए। पूरा मुंडी एकदम हिला, पूरा पूरा हेड को मत हिला लेना। और इतना सा तुमको अपना कंट्रोल रहना है अपने शरीर में। ये कंट्रोल तुम लिया है ना, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉट हो जाएगा। इंग्लिश तुम्हारा ठीक ठाक है, इंग्लिश इज नॉट बैड। खाली तो मूवमेंट कम करना है। बात समझ में आया ना? मूव क्या होना चाहिए तुम्हारा? हाँ खाली सर। क्या होना चाहिए? मूव मूव क्या होना चाहिए? आईज। आईज मूव होना चाहिए। और अभी तुमने एक और अच्छा चीज क्या किया, तुमने हाथ में पकड़ के रखा अपना माइक को।
ऐसे पकड़ के रखेगा पूरा इंटरव्यू में। इसको एकदम हाथ को पकड़ के रखना है माइक को। ये माइक अगर नीचे चला गया ना तो तुम्हारा आवाज नहीं सुनाई देता किसी को। तो ये 2-3 चीज तुम एकदम सही पकड़ लिया। एक तो ये माइक को पकड़ के रखेगा हाथ में जब तक इंटरव्यू नहीं खत्म हो जाए। ठीक है, पहले तो माइक को छोड़ना नहीं है, एकदम इसका साथ छोड़ना नहीं है। और दूसरा चीज, मूवमेंट एकदम नहीं करना है। आंसर नहीं भी पता होगा तो नीचे देखना है, पर ज्यादा नहीं। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, बस काम खत्म। और मूवमेंट एकदम मत करना, तुम्हारा चांसेस हाई है तुम्हारा निकल सकता है। अगर मूवमेंट नहीं किया ना, मूवमेंट कर लिया काम बिगड़ जाएगा। मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है, मूवमेंट को एकदम नहीं करना है। लिख लो तुम ये जो मैं बोल रहा हूँ। राशि लिख लिया तुम्हारे लिए, राशि तुम लिख लेना इनके लिए, ठीक है, इनको लिखने में दिक्कत होगा। Okay, मूवमेंट sir. नहीं करना है, मूवमेंट नहीं करना है। और माइक को हाथ में पकड़ के रखना है लास्ट तक, ठीक है बस। और कोट एक तू पहन लेगा तो भाई हो ही जाएगा बस, ठीक है। और क्लीन शेव वगैरह करा लेना, ठीक है, हाँ सर, वो ठीक है, करना है अभी मॉक वो इंटरव्यू। हो जाएगा। और मूवमेंट मत करना, नो मूवमेंट, देयर हैज टू बी नो मूवमेंट फ्रॉम योर एंड। मतलब शरीर का एकदम मूवमेंट नहीं होना। ये नॉर्मल करता है सब आदमी टेंशन के कारण, तो उसको टेंशन दिख जाएगा तो उसको लगेगा फिर दिक्कत है। स्मार्ट आदमी को, ये लोग को स्मार्ट आदमी चाहिए, ठीक है, स्मार्ट रहेंगे तो जल्दी लगेगा, ठीक है। व्हाट इज द शेयर प्राइस ऑफ IOCL? 93.20। वेरी गुड, ठीक है। 93.23 ऐसे नहीं बोलेगा, इट्स अराउंड 90 to 100 रुपीज। इट्स अराउंड, आई थिंक इट्स अराउंड 90 to 100 रुपीज, ऐसे करके बोलेगी। एकदम एग्जैक्ट ठीक है फिगर सर। कभी नहीं बताएगी, ठीक है। लिख लीजिए ये चीज। हाँ। और राशि आप लिखते रहिए इनके लिए, फीडबैक पॉइंट्स, ठीक है, ओके। यू टेल मी, ओके, व्हाट आर द नेक्स्ट 5 years plans of IOCL? I'm saying in IOCL about my position in manager level. That means when I'm recently joined as an assistant account officer, and in next 5 years, I will see to myself in next level, and I expect from organization regarding my wealth also. नहीं, एक्चुअली आपका 5 years का प्लान नहीं है। वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द नेक्स्ट 5 years प्लान ऑफ IOCL, डू यू नो दैट? What? 5 years प्लान Okay, sir. Sorry, sir, मैं क्वेश्चन समझा नहीं, अभी समझा। ये टेंशन के कारण होता है, सुनना भी पड़ेगा आपको अच्छा से, ठीक है, ओके। ओके सर, ओके ओके सर। बोलिए बोलिए अभी बोलिए, हाँ बोलो। IOCL in next 5 years seen to as one of the largest PSU in the world among top 100 among top 100 largest corporate industry, and IOCL is contribute to more than revenue in Indian government in the next 5 years, and as well as in improving its product, in improvement in your process very smoothly, and providing more benefit to our society as well as government. ठीक है, IOCL में एक चीज सर तुमको प्रिपेयर बता नहीं था मैं। हेलो कोई हेलो। दिक्कत, IOCL में तुमको इस एक और चीज क्वेश्चन के बता लिए देता है। मैं प्रिपेयर नहीं था सर। कोई हेलो। दिक्कत नहीं है। IOCL में एक चीज और है, अगर तुमको इंग्लिश में दिक्कत आ रहा है ना, तुम हिंदी में दे सकते हैं इंटरव्यू। ओके ये फिर मैं बता देता हूँ, IOCL में ऑप्शन देता है, तुम हिंदी में, यू कैन गिव इंटरव्यू इन हिंदी इफ यू वांट। मेरे को लग रहा है, ओके सर। पूछ के देखना, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने हिंदी में दिया था, ले लेते हैं। कम इन टू द सेम लिंक, यू आस्क देम, अगर आप हिंदी में कन्वीनियंट है तो आई कैन टेल इन हिंदी ऑल्सो। तो अगर इंटरव्यू को नहीं, पूछ कोई लेना, बात नहीं, हाँ, अगर आपको लग रहा कोई है बात तो नहीं सर। आप हाँ नहीं, हाँ, कोई बात नहीं। एक बार के लिए आप, हाँ, आ जाइए, सेम लिंक में आ जाइए, पर कॉन्फिडेंस रखना है। इंटरव्यू में पूरा पूरी कॉन्फिडेंस का खेल है। कॉन्फिडेंस एकदम आपका जाना नहीं चाहिए वहां पर में, डरना नहीं है आपको, ज्यादा रिजेक्ट कर देगा और तो कुछ कर नहीं सकता है, खा तो नहीं जाएगा। कम इनटू द सेम लिंक वन सके ना, कम इनटू द सेम